हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं बैठ गई हूँ अपना प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व करने के लिए। और अभी मैं इसको डेली कर रही हूँ, तो फिर मुझे कुछ प्रॉफिट तो हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वो क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं। तो अभी जो मैं इसमें जो प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर रही थी, तो इसमें मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आपका या तो बैकवर्ड का पोर्शन ज्यादा आ जाता है, हो सकता है कि शब्दकोश का पोर्शन जो है वो कम ही आए, तो या फिर कभी कभी शब्दकोश का पोर्शन ज्यादा आ जाता है, जैसा मैंने आपको बताया भी अपने लास्ट वीडियोज में, तो वो भी हो सकता है। तो हमें ना दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि मतलब पेपर चाहे जैसा है, हमें अपना वेस्ट करना है। तो वो बस इसी भी मैं ये जान चुकी हूँ कि पेपर कैसा भी आ जाए तो मुझे बस रेडी रहना है उसके लिए। तो बस ये करने के बाद में अभी यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि 8:30 पे भी देखिए मौसम कैसा हो चुका है बिल्कुल। और मुझे बस ये समझ में नहीं आया था मैं अपना काम करूँ या फिर रहने दूँ, क्योंकि पानी तो पूरा ज्यादा लग रहा था कि पानी बरसेगा, बट मैंने कर लिया था। और फिर बस मम्मी यहाँ पर जो है वो नाश्ता बना रही थी, तो मम्मी ने अपना से ही कुछ देखा होगा मोबाइल में, मुझे नहीं पता, बट मम्मी ने जो भी बनाया था मुझे बहुत टेस्टी लगा था ये। हाँ, ये बेसन का मतलब ना बेसन का था ना सूजी का था। तो बस ये मम्मी ने इसको बनाया, उसका तो मैंने चटनी बनाई थी इसके साथ में। तो बस ये हम लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद में लंच के लिए हम लोगों ने लंच नहीं किया था, क्योंकि ये हैवी हो जाता है। तो फिर बस इसको खाने के बाद में बस पूरा टाइम ना हम लोगों ने यही खाया था, बच भी गया था, बैटर काफी था। तो फिर और उसके बाद में बस मैं आ गई थी, अपना जो मॉर्निंग का मेरा रहता है रीजनिंग, और मैं हिंदी का रिवीजन कर रही थी। तो बस इसको मैंने हिंदी में तो मैंने पढ़ा था व्यास सम्मान, और रीजनिंग में मैंने रिवीजन कर लिया था अपना। बस इतना करा था मैंने। और आज मैंने बताया ना आपको कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बट मैंने अपना काम कर लिया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि अगर पानी बरसा तो, इसलिए मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी से जो आप रिजल्ट के लिए सोच लें कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो, तो आप अपना जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बस आप अपनी प्रिपरेशन रखिए और इतना मत सोचिए कि मतलब रिजल्ट में क्या आएगा क्या नहीं, वो रिजल्ट बाद में आएगा जो भी होगा, बट अपना बेस्ट देने की अभी कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी सारा काम बिगड़ गया तो फिर बात का तो बिगड़ ही जाना है। तो बस मैंने बाकी जो चीजें थी हिंदी में उसको मैंने रिवाइज कर लिया था। और उसके बाद बस ये करने के बाद में बस थोड़ा सा मैंने दोपहर में जो मैंने थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बस मैंने थोड़ा सा उसको मैं रेस्ट किया। और तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप जीएस किससे पढ़ रही हैं, आप जीएस कैसे पढ़ी। तो मैंने अपने लास्ट वीडियोज में सारा कुछ बताया हुआ है कि मैं कैसे जीएस, कैसे हिंदी और कैसे रीजनिंग पढ़ रही हूँ। तो अभी डेली बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं मतलब एक भी जैसे सारा बहुत कुछ है, जीएस तो बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन होता है, तो मैंने मतलब कमेंट में आपको नहीं बता सकती हूँ, बट मैंने बस इतना ही बता दूंगी कि मेरा जो लास्ट वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ अपने जो मेरी जो रीजनिंग है या हिंदी है या फिर जीएस है, तो आप चेक कर सकते हैं उसको। डेली भी मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद बस मैं आ गई थी अपना जो दोपहर के टाइम पे जो मैं पढ़ती हूँ अपनी जो हिस्ट्री और पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज मैंने ज्यादा रिवीजन किया था। और जो आप लोग जानते हैं जो चैनल है टारगेट विद आलोक वाला, तो उसमें जो है वो लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह करा रहे हैं, जैसे हर सब्जेक्ट का जैसे तो वो रिवीजन करा रहे हैं, तरीके से आप मान सकते हैं। तो उसमें जो पॉलिटी करा रहे हैं मैम, तो मेरे काफी क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो मैं जो पढ़ रही हूँ इससे तो वो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। मुझे तो एनसीईआरटी जो सार संग्रह है इससे काफी क्वेश्चन मैम के मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से रिवीजन कर रही थी। जैसे कुछ क्वेश्चन थे मैं भूल जा रही थी, बट मुझे पता था, तो मैंने कहा इसका मैं अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ। तो बस मैं पॉलिटी कर रही थी। और उसके शाम को मैं जो पढ़ती हूँ यूपी जीके, तो यूपी जीके में आज मैं पढ़ने बैठ गई थी वन वाला जो सारा चैप्टर था, तो बस मैं वही पढ़ने लगी थी। और मेरे नोट्स में जो मैंने नोट्स बनाई थी, बस ये चैप्टर मुझे नहीं मिला था, मुझे याद नहीं है कि मैंने बनाया मतलब नहीं ली थी उनकी क्लास सर की, या फिर ये वाला टॉपिक सर ने पढ़ाया नहीं था, मुझे नहीं पता, बट मैंने सारे टॉपिक देखे तो उनमें से मुझे ये वाला टॉपिक नहीं मिला, तो मुझे इसी बुक से पढ़ना पड़ रहा था। तो मैंने पढ़ लिया था जितना जितना मैंने लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ लिया था। तो फ्रेंड, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि कंप्यूटर भी इसमें आना है,
तो मुझे पता नहीं वो मुझसे पूछ रहे थे या मुझे बता रहे थे, बट मैं बता दूं कंप्यूटर आना है। और मैं कंप्यूटर को अभी इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है पूरा। तो मैंने जैसे ओ लेवल और ट्रिपल-सी किया हुआ है, तो मैंने सारा कंप्यूटर ना पढ़ा हुआ, और काफी एग्जाम भी जो दिए हैं तो उसमें मुझे कंप्यूटर पढ़ना ही होता था। तो इसलिए मैं कंप्यूटर को अभी इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर को 2 दिन में पढ़ सकती हूँ, 2 से 3 दिन में। तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रही थी, और मैंने कहा कि पहले इसको कंप्लीट कर लूँ जो जो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं पढ़ रही थी। और इसके बाद मैं हिंदी पढ़ने बैठ गई थी, और हिंदी में जो था आज जैसे शब्द जो होते हैं जो एक से लगते हैं, जिनका अर्थ लगता है कि एक सा ही होगा, तो लेकिन वो अभिन्न होता है, जैसे कि अवस्था और आयु है, उपहास और परिहास। तो ये क्वेश्चन मुझे मिल रहे थे प्रैक्टिस सेट में, तो मैंने ये वाला टॉपिक आज उठा लिया था। तो बस मैं इस टॉपिक को पढ़ रही थी, और यही मैंने पढ़ा था आज का। और कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।